नमस्कार कॉलेज के प्यारे साथियों। हम लोगों का 10,000 प्लस आरपीएससी पीवाईक्यू का एक बीड़ा उठा लिया है। उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहला वाला वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसमें हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 200 क्वेश्चन, फिर कल जब अपन मिलेंगे तो 300 क्वेश्चन, फिर 300 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 22 मई से पहले पहले आपका जो ये 10,000 प्लस का क्वेश्चन का जो टारगेट है वो मैं अचीव कर लूँ। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। इसीलिए और हम भी चाहते हैं कि चैनल थोड़ा सर्कुलेट हो, नाम करे। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, बोलो भाई, बोलो, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड CO2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? CO2 के कितने हो गए? 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, सॉरी इसके कितने हो गए? 8 और 8 कितने हो गए? 8 8 16 और ये हो गए 22। इसका जो आंसर है यहाँ देखिए, 7 7 और 8 कितने हो गए भैया? 7 और 7 कितने हो गए? 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22। तो इसका आंसर जाएगा N2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो किसको शो करती है? सबसे पहले साइज को, दूसरा शेप को और तीसरा ओरिएंटेशन को, यानी कि ये जो आंसर है वो जाएगा। कौन सी क्वांटम संख्या गलत है? इसलिए ध्यान रखना, मैं आपकी जिंदगी में पहले ही सेट कर देता हूँ, कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं होगी। कभी भी n और l की वैल्यू सेम नहीं होगी, और कभी भी m की वैल्यू l से कम, मतलब m की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो ये जो ऑप्शन है जिसमें दोनों ही सेम है वो सही नहीं होगी। इनमें से कौन सा CO2 से रिशेम्बल है? मतलब CO2 की जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है। तो CO2 कैसा होता है? हमारा लीनियर होता है। उसी प्रकार से ये दोनों स्ट्रक्चर भी कैसी है? लीनियर है। इनमें में से किसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा? किसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा? तो ये देखो, ये टेट्राहेड्रल है, इसका नहीं होगा। ये स्क्वायर प्लेनर है, इसका नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका SF4 जाएगा। HCF2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अभी मैं थोड़े दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें मैं आपको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। वो जो आपको ट्रिक आती है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने वाली, वो नहीं, एक बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन आप क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं कि 3 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3d2 sp3d, वो वाला ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको बढ़िया सिखाएंगे। तो 6 नंबर में हो गया बी। 7 में किसका सबसे छोटी साइज होगी? आप जानते हो केटायन छोटे होते जाते हैं, एनायन बड़े होते जाते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। क्यों? क्यों? 18 18 18 और 18, यानी कि ये सब क्या हो गए हैं? आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। क्या हुआ भाई? अच्छा, बढ़ती हुई आयनिक रेडियस में बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की रेडियस में बताना है। तो रेडियस में तो एनाइन की रेडियस क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे? कोऑर्डिनेशन। आयोनाइजेशन नहीं करेंगे, पॉलीमराइजेशन नहीं करेंगे, लिंकेज नहीं करेंगे। लिंकेज कौन करते हैं? मैं आपको सेट कर देता हूँ, बार बार सवाल आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो HCN, NCS, CN, NC, NO2, ONO, ये मैक्सिमम टाइप में आने वाला क्वेश्चन है कि लिंकेज कौन शो करेगा, ठीक है। पोटेशियम ट्राइक्लोरो मोनोएथिलीन प्लेटिनेट सेकंड का फॉर्मूला कौन सा होगा? आप बताइए, देखिए बताइए। प्लेटिनम की आपको क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड चाहिए। तो ट्राइक्लोरोप्लेटिन, ये तो बाहर होना चाहिए, ये तो गलत है वैसे भी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करा ये क्या करा भाई? ये भी सही नहीं जा रहा है। तो आप करें, देखिए इथाइलिन, एथिलीन है। देखो, एक तो C2H4 है, एक C2H4 है, एक ये है। बोलिए जल्दी से। 10 में आपका आंसर गया सेकंड, ठीक है। सेकंड नंबर का आंसर है
नेक्स्ट सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलेबस में सिलिकॉन्स क्या होते हैं बताइए। सिलिकॉन ऑक्सीजन के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हो, सिलिकॉन्स कहते हो। तो सिलिकॉन्स में क्या क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, अच्छा कार्बन भी इसमें होता है साथ में, आपने कभी ध्यान दिया हो सिलिकॉन्स में, तो इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है। तो सिलिकॉन, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। अब कौन सी स्ट्रक्चर सही नहीं है, आप लोगों को यदि मोनोमर्स आते हैं तो आप उनकी पॉलीमर स्ट्रक्चर बना पाएंगे, यदि आपको मोनोमर्स नहीं आते हैं तो आप उनकी पॉलीमर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो जो नियोप्रीन है उसकी स्ट्रक्चर ये सही नहीं है। नियोप्रीन जो होता है क्लोरोप्रीन का आइसोमर्स होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। मैं बना देता हूँ आपको एक बार इसका मोनोमर, फिर आपका इसको पॉलीमर बनाना है। तो ये मोनोमर है, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन में ये आ जाएगा इसका, ये नहीं होगा तो ये इधर खुल जाएगा, ये इधर खुल जाएगा, तो एक तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 ही चाहिए, 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। प्लास्टिक कठोर होते हैं और शीघ्र प्रयोग में आने पर उनसे मिलाया जाता है तो उनको प्लास्टाइजर्स, कैटलिस्ट, टेलोमर या वल्कनाइजर्स क्या कहते हैं इनको, तो आप लोग याद रखेंगे प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। क्वेश्चन आने के चांसेज है पूरे, किसकी ज्यादा बेसिसिटी, पिछले पेपर में भी आया था। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बताइए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ती है, तो बेसिसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो कौन सा है, लैंथेनम। एक्टिनियम कौन सी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, याद रखना एक्टिनियम में नप्पू, नप्पू ये सवाल आप पक्का आने वाला है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 15 में जो आपका थर्ड आंसर है नप्पू, ठीक है। निम्न में से कौन सा लेंथेनाइट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 7.94 है, तो आप याद रखना आज से ट्रिक है हमारी कि जो आगे लिखा हुआ है वो अनपेड है, तो ये आगे गैडोलियम +3 में ही 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन सा लुइस बेस नहीं है, जिसके पास लोन पेयर होंगे वो लुइस बेस होगा, तो ये होगा लुइस बेस, ये होगा, ये होगा। बोरॉन तो बेचारा खुद ही गरीब आदमी है, इसके पास कहाँ से लोन पेयर होंगे, ठीक है। आगे आइए, बेसिसिटी का जो एसिडिटी का ऑर्डर है ये प्लीज आप याद कर लें, प्लीज आप याद कर लें, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जो अटैच होते हैं उनकी ज्योमेट्री के आधार पर इसको शो किया गया है। तो प्लीज आप इसको सीधा याद कर लें, H3PO2, H3PO3 और H3PO4 ऑक्सी एसिड का एसिडिक बिहेवियर। बॉन्ड एंगल, मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो इसका 109 डिग्री, इसका 104 डिग्री, इसका 160 डिग्री और इसका लीनियर है ये तो 180 डिग्री। तो मेरे हिसाब से 19 में आपका थर्ड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। 20 कहाँ गया, 20 चला गया। हीरे की जो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, हीरा कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है बताइए। क्राउन 4 मतलब फ्लोर का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन, ये आंसर है, ये आंसर है 21 में। आओ, एन का मान क्या नहीं हो सकता, अक्कल रूल है, आप लोग सब जानते हो, अच्छे बच्चे हो, 0 1 2 3 ये हाफ नहीं हो सकता। ESR की रेट बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो रिंग को एक्टिव करते हैं उनकी ESR ज्यादा होती है और जो डीएक्टिव करते हैं उनकी ESR पीछे होती है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये पीछे जाएगा, क्लोरोबेंजीन जो है वो कहाँ जाएगा, सी ऑप्शन सबसे पीछे, यानी कि ये दो रहे। अब फिनोल और टोलुइन जो होंगे इनमें आपको चेक करना है कि फिनोल और टोलुइन में रिंग एक्टिवेटर कौन है, तो बताइए आप सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटर कौन है भैया, सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटर OH है, तो फिनोल ज्यादा हो जाएगा, देन टोलुइन हो जाएगा। टोलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन है जबकि फिनोल में रेजोनेंस है, ठीक है। कौन टोटोमेरिज्म नहीं शो करता, आप सब जानते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, सवाल आता है आएगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो टोटोमेरिज्म शो करते हैं, जिनके नहीं होता वो नहीं करते। इनके इस चाचा के पास नहीं है, इसके पास ये रे, इसके पास ये रे, ये रे, ये रे, ये रे, ये रे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो टोटोमेरिज्म भी शो नहीं करता। बेंजीन डाइएजोनियम को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको बॉईल करना है तो आपको क्या मिलेगा बताइए। बेंजीन को, बेंजीन BDS है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वाटर ही एक तरह का, वाटर ही कह रही है, तो आपको क्या मिलेगा, तो वाटर के साथ आपको फिनोल मिलेगा। देखो BDS की बहुत सारी रिएक्शन है, इसको भी मुझे पढ़ाना है, बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है।
KCl से, Cu2Cl2 से, या वाटर से, या और भी कुछ हो सकता है। यहाँ से Cl लग जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, या OH लग जाएगा। ऑक्सीरेन, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑक्सीरेन और फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल बनाते गिगनार्ड के साथ, ये समझ लीजिए। ऑक्सीरेन और फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे, तो जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है और ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका क्या है, प्रोडक्ट है। बताइए, ऑक्सीजन है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 का जो प्रोडक्ट है वही आंसर है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है 26 का, वो ठीक है। कौन सा सोडियम से रिएक्शन नहीं करता? जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है वो कैसे करेगा? यू नो अबाउट एक्टिव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, फ्लोरीन की हाइड्रोजन, अल्फा कार्बोनिल की हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और एरोमेटिक यदि किसी में आ रही है, इन सब की हाइड्रोजन क्या होती है, एरोमेटिक होती है। ये करेगा, ये करेगा, ये कहां से करेगा? इसके पास है ही नहीं, तो इसका आंसर ये जाएगा 27। ये लो, स्मिट रिएक्शन है ये, मेरे हिसाब से स्मिट रिएक्शन, N3H डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, अपने सिलेबस में भी दी हुई है, स्मिट रिएक्शन है। ठीक है, 29 करो। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट, एल्डिहाइड देते, एल्डिहाइड देते सर, ये भी तो एल्डिहाइड है, ये एक्सेप्शन है, बेंजील्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। एल्कोहल क्या करता है? एल्कोहल लिबरमैन नाइट्रोसोफिनॉल देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, दे सकता है। एल्कोहल क्या करता है? आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया था, रिएक्शन भी हो सकती थी, लेकिन इसलिए इन्होंने इसको डिलीट करा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन, ये सालों से आ रहा है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इसको, ये सालों से क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज आप ध्यान दें। विटिंग रिएक्शन, अब विटिंग में एल्कीन बनती है भाई, बिना देख के ध्यान रखिए, विटिंग में एल्कीन बनती है और ई बनती है, हमने रेम रिएक्शन का करवाया हुआ है, वो देखिए। पर्किन रिएक्शन, देखो पर्किन जो रिएक्शन है वो आप लोग ध्यान दीजिए, अलग अलग आपको समझाइए, कैनिजारो है, क्लेजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड की KOH हो रही है, तो ये तो हमारी कैनिजारो रिएक्शन है। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, छोटे का जो होता है वो एसिड होता है और बड़े का क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो 33 में जो आंसर गया वो 3 गया। यूवी स्पेक्ट्रम, बेंथोक्रोमिक, आप जानते हो समझदार लोग हो। आगे शिफ्ट हुआ बेंथोक्रोमिक, पीछे शिफ्ट हुआ हिप्सोक्रोमिक, कम हुआ हाइपोक्रोमिक, ज्यादा हुआ हाइपरक्रोमिक, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लॉन्गर वेवलेंथ, थर्ड ऑप्शन। 35 बोलो भाई, पढ़ो जल्दी से। कौन सा IR नहीं देगा? जिसका ये H2 IR नहीं देगा, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 है। ओहो इसका RS निकालो, जिन बच्चों को RS निकालना आता है ठीक है, वरना अभी इसको सीधा ही आप आंसर याद रखो, मैं इसका RS भी आपको सिखाऊंगा। 2R 3R, क्लॉकवाइज घूमता है तो R है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो। इरिथ्रोज और थ्रियोज क्या है बताइए? इरिथ्रोज और थ्रियोज आपस में क्या होंगे? इरिथ्रोज और थ्रियोज डाइस्टीरियोमर्स होंगे क्या? 37 डाइस्टीरियोमर्स होंगे। What you mean by डाइस्टीरियोमर? R S का SS आता है, R S का RR आता है, या R S का RR आ जाए, तो ये जो लोग होंगे ये क्या हो जाएंगे, हमारे डाइस्टीरियोमर आ जाएंगे। ये सवाल भी आने के चांसेस है। क्वांटम यील्ड क्या होगी बताइए, फॉर्मूला बताइए क्वांटम यील्ड का। क्वांटम यील्ड दोनों हो सकते हैं, दोनों फॉर्मूले हैं, मेरे हिसाब से इसके दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग यूनिट पर टाइम, क्वांटम जो आप करते हैं वो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म इन यूनिट टाइम एंड नंबर ऑफ क्वांटम एब्जॉर्ब, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे भैया, आंसर हो जाएंगे। अगला सुडो, सुडो का ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये बेसिक मीडियम में हो जाए। हाँ भाई प्यारे, यदि ये बेसिक मीडियम में हो जाए तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी बेसिक मीडियम में। अपने सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन RPS असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ये बताइए फॉर्मूला क्या करोगे आप लोग, कैलकुलेट करोगे, कौन कौन की दी हुई है बोलो। सोडियम एसीटेट की दी हुई है, सोडियम एसीटेट की दी हुई है, HCl की दी हुई है, और NaCl की दी हुई है। तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो और NaCl को क्या कर दो, माइनस कर दो, इसका जो आंसर आएगा
वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बोलो। कैलकुलेट करने का टाइम नहीं, आप अपने आप कैलकुलेट करो। 40 में फर्स्ट आंसर आएगा इसका 390। दो मेटल जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है और कोरोजन गैल्वेनिक शेल होती है, तो क्या करें, गैल्वेनाइज सीरीज कोरोजन रोकना है आपको, गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक और मैग्नीशियम का यूज करते हैं आयरन के लिए, आपको याद होगा, याद है। तो वो हायर मेटल्स होती हैं। कौन सा सर्च इंजन है तुम्हारे काम का नहीं है, हार्डवेयर नहीं है ये। हाँ बताओ भाई, फर्स्ट लॉ कौन सा समझा था? मैं तो ये पढ़ाता हूँ यूं क्यों, मारवाड़ी में हम लोगों को कहते हैं यूं क्यों, यूं क्यों, ये बस आंसर है। तो जिसमें भी यूं क्यों लिखा हुआ है वही आपका आंसर है, यूं क्यों, मेरे हिसाब से ये आंसर है। ठीक है, 44 में थर्ड ऑप्शन, ये दो ऑप्शन ज्यादा सही हो रहे हैं इसलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, डिक्यूशन डिलीट कर दिया। लेकिन आप ध्यान रखें यूं क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन का भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक। श्वेत रिएक्शन आज से लाइन सीख लीजिए, श्वेत रिएक्शन बार बार नहीं समझेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल टी एस, आपको नेगेटिव करना है डेल्टा जी, और मान लो डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। मान लो दोनों ही नेगेटिव, तो टेम्परेचर बहुत कम लेना पड़ेगा। और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सब टाइम पे हो जाए, किसी भी टेम्परेचर पे ले लो। और इसके अलावा कोई भी कंडीशन, इन तीन कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। वापस सुन लीजिए, दोनों पॉजिटिव तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव टेम्परेचर बहुत कम नेगेटिव, और कम, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये जो होती है एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। ठीक है, एल्यूरेंट क्या होता है, सोलवेंट का होता है। सोलवेंट के लिए लेते हैं हम लोग 46 सेकंड ऑप्शन। सोलवेंट की एडजॉर्प्शन एनर्जी से इसको क्या करते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि इसका क्या है एडजॉर्प्शन। HPCl क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस है, ध्यान रखना, हाई परफॉर्मेंस, हाई प्रेशर नहीं, हाई परफॉर्मेंस है। 47 हो गया, एक मिनट। हाई प्रेशर भी कह रहा है ये वैसे, लेकिन मैंने इसको जो एक जगह देखा था हाई परफॉर्मेंस है, तो इसमें अभी आरपीसी ने दोनों दिए हैं, तो हमको दोनों मानने पड़ेंगे। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी 47 में दोनों दे दी, इसलिए दोनों मानने पड़ेंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, तो पढ़ लीजिए आप। CCl4 यूज कर सकते हो आप। 48 का जो आंसर है वो गलत है, ये CaCl2 रेखाएं देगा, कैसे रेखाएं देगा, ये नहीं देगा। इसका मीन मोड मीडियन है, आप फॉर्मूला जानते हैं, फटाफट लगाइए, n+1/2। ठीक है, यदि इसका जो नंबर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के ये कर लीजिए। ये सवाल भी आ सकता है क्योंकि आरपीसी ने दिया हुआ है, इसका आंसर 27 है। बताइए, 3 बॉन्डिंग ऑर्डर है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्डिंग एक लोन पेयर, ये ऑप्शन है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर भैया का 6 है, एक ही बात हो गई आंसर। रबड़ के वल्केनाइजेशन में 5% उसको मिलाते हैं, 5%, 52, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यह 5% है वैसे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। टेफ्लॉन, पीवीसी, पूंदे फ्लोरीन है, टेफ्लॉन फ्लोरीन है। H3 मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड है ये। 54 में देखिए मोनोबेसिक एसिड है, पहला ऑप्शन इसका है। लुइस एसिड पहला। ओह, गुड क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन, sp3 dsp2 sp3d और sp2, जो भी ऑप्शन बन रहा है 55 में वो आपका आंसर। देखो क्या बन रहा है, 2 बन। क्या कार्बिन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके नहीं है, क्या कह रहा है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉनों की। कार्बिन जानते तो हो आप, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, नेट वेट सब करा हुआ आप लोगों ने, तो आप लोग जानते होंगे इसको। सिंगलेट कार्बिन क्या होती है, ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए, इथाइल एसिटो एसिटेट एसिड, एसिटिल एसिटेट क्लेजन कंडेंसेशन है, ये क्लेजन से आपका क्या कर सकता है, बनाया जा सकता है।
ठीक है, चाय पी लेता हूँ मैं ना। हाँ तो भाई फिर 57 में हमारा ये हो जाएगा क्या, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल क्या है, तो बताओ ग्लिसरॉल क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक होगा, ये होता है ग्लाइकोल, ये होता है ट्राइहाइड्रिक। रोजनमूल में पीडीसी, कोई दिक्कत नहीं, आता आपको, आप होशियार बच्चे जी, ऐसे नहीं है। ये और ये देखने की कोशिश करें, यहां से बनता है आपका एसिटाल्डिहाइड, ये जब एल्कोहल करेगा तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल, ये ट्रिक है। और इनका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, यानी कि ये जो बनेगा एसीटोन बनेगा, 60 में थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है किस में सॉल्ट के करेक्टर होते हैं, कौन ऐसा है जिसमें सॉल्ट होगा। आप जानते हो ज्यूटेराइन इंटरनल सॉल्ट, इसमें सॉल्ट के करेक्टर होते हैं। एनिलीन के रिंग में एलोजन की उपस्थिति में बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस आई होता है। माइनस आई जो होता है वो एसिडिटी को कोज करता है, तो बेसिक प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, कम कर देगा 62 में। ये हो गया। इनमें से कौन सा वीक बेस है, वीक बेस बोलो, ये और ये, जिसमें जितना ज्यादा माइनस आई जुड़ा हुआ होगा वो उतना ही वीक बेस होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका लोन पेयर सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन में आ रहा है, रायमंड टिमन रिएक्शन कार्बिन। कौन सा आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देगा, फिर आ गया सवाल। प्रोटॉन डेल्टा ये है तो उसका 6 हो जाएगा, जानते हो आप, 10 माइनस ये 66। अच्छे लोग हैं आप लोग, आपको समझ में सब आता है। हाँ, ये कौन सी आइसोमेरिज्म देगा, ये कौन सी आइसो, कायरल है क्या, कायरल है क्या, ऑप्टिकल देगा 67 में, ये देगा ऑप्टिकल। मीजो कंपाउंड क्या कह रहा है, यौगिक जिसमें ऐसे हो रही है, ये ऐसा चाह रहा है, तो ये जो कंडीशन किसकी दे रहा है, सुपर इम्पोजिशन एक ही में है, वो मीजो कंपाउंड है। ये आरएनएस वाला जो है, बताइए क्या होगा भैया आरएनएस के लिए, ये होता है, ये इंटरसेप होता है, ये इसका क्या होता है, स्लोप होता है, आपने पढ़ा ही होगा। बोलिए 69 में, 69 डिलीट कर दिया गया सवाल, 2-3 सही हो रहा है इसलिए। कोटि कौन सी है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ घन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाफ लाइफ जो है आपकी उसके घन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका 4 हो गया। आप ऐसे समझिए, ये ऐसे, यहाँ एन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, तो आपके किसके आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तभी आ सकता है जब यहाँ पे कितना हो, 4 हो। ये फॉर्मूला मोलर चालकता आपको आती है, विशिष्ट चालकता आपको क्या करी हुई है, दी हुई है, तो आप जानते हो के सी पॉइंट नाइट्रिक एसिड पॉइंट एम कंसंट्रेशन का ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद होगा, के बराबर 1/r.l/c 1000/c। इससे आप इसकी क्या कर सकते हो, मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका आंसर आएगा ये 630। अगला, कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होता है, हल्के बारे, नहीं 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 नहीं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, 200% सवाल आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जिंक में कौन कैटलिस्ट का काम करता है, H+ जो होता है वो कैटलिस्ट होता है, आयरन भी इसमें क्या करता है, रस्टिंग में, किसके द्वारा, लोहे में जंग का उत्प्रेरण होता है। 73 क्या कह रहा है, उल्टी गंगा कैसे भाग है, 73 का 4 है, H+ पहले कह दिया था अपन ने। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, किसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यदि कोई लिक्विड बन रहा है सॉलिड से, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। पहला ऑप्शन देखो तो 75 का, इसी में आपकी क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। 76 मोजबर्ग, मोजबर्ग में गामा है, अपने है नहीं सिलेबस में, लेकिन गामा है। Mn+2 द्वारा कितनी ESR स्पेक्ट्रम में माइक्रो इस पे फाइन्स आएगी, माइक्रो फाइन्स आएगी, तो बताइए इसमें टोटल 6 आएंगे, N+1 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। बोलिए इसका मीन डेविएशन क्या होगा, फॉर्मूला आता है आपको,
मीन डेविएशन याद रखें 0.09 हो सकता है सीधा क्वेश्चन पूछ, किसमें एसएस बॉन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, किसमें एसएस बॉन्ड नहीं है, H2O7 में एसएस बॉन्ड नहीं है। हाँ, रेडियस रेशियो मिनिमम है, ये सवाल हमारा सॉलिड स्टेट से है, आने के पूरे चांसेज है। रेडियस रेशियो सीजीएम का मिनिमम है। डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ऐसा कौन सा है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रहा चाचा, इसमें डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बताइए अगला, नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अभी आपने एक पॉलीमर वाला सवाल किया था, एक और पॉलीमर का सवाल आ गया, इसमें दो मैच नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया। पम्मा वाला है और अलग अलग है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एसिडिक होता है, तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अप टू डाउन जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। एलाइल ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, एलाइल ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्शन करके 1,2 डाइब्रोमाइड बनाता है, इसका क्या कारण है, किस वजह से आपका एलाइल ब्रोमाइड HBr से रिएक्शन करके 1,2 डाइब्रोमाइड बनाए, बोलिए विच इफेक्ट। माइनस आई हाइपर कॉन्जुगेशन, ये होता है आपका एलाइलिक ब्रोमाइड। तो इसका क्या दिया इन्होंने, हाइपर कॉन्जुगेशन दिया, 84 में क्या दिया, थर्ड दिया। आगे के दोनों क्वेश्चन आपको डिलीट कर दिए हैं। ये सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है, बर्च रिडक्शन करवाते हैं हम लोग, बर्च रिडक्शन मेरे हिसाब से सोडियम वाली रिएक्शन है, और ड्राई ईथर में करवानी है आपको। निम्न में से फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी अफेक्टेड, अच्छा ड्राई ईथर अफेक्टेड, ये क्या कह रहे हैं, असाइल असाइल कंडेंसेशन जो है उसमें अफेक्टेड होती है। 200 से 300 जो है ये नियर उसकी है, दृश्य के पास में आती है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका कोई नाम दिया इन्होंने हर किसी ने, ए और बी दोनों। क्वार्ज यूवी भी कह सकते हैं, और निकिड, क्वार्ज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप में करते हैं इसलिए। गामा मैक्लेव 40, इसके कोई लफड़ा है गामा हाइड्रोजन से। ये ज्यामितीय आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, जीरो। फॉस्फोरस धीरे धीरे ये क्या करता है, कंबंशन करता है और अंधेरे में चमकता है, तो ये रासायनिक संदीप्ति होती है, कीमोल्यूमिनस स्ट्रक्चर आप जानते हैं, वो ये शो करता है। ये इन और जीरो, तो यही जो वैल्यू है वही हो जाएगी, और क्या है 92 का सेकेंड, 92 का क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड हो जाएगा। 93 आपके हटा दिया इन्होंने। एक पोटेंशियल E0 घट जाता है, कहाँ तक घट जाता है सर, जीरो तक घट जाता है, तो जीरो तक जब ये घट जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ गया, अपन को जानते हैं, केबी हमको आता नहीं है। एंट्रोपी कितने डिग्री पे होती है, 25 डिग्री और 1 atm प्रेशर पे होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की 20 से 40 होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन की कितनी होती है, 80 से 240। ये सवाल पूछा हुआ है और फिर पूछेगा। पोलरोग्राफी में ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, पोलरोग्राफी में ड्रॉपिंग मरकरी। और एलक्यूबिक इक्वेशन आप डायरेक्ट याद रखें, ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, एलक्यूबिक इक्वेशन है। इस प्रकार से आपका ये 100 क्वेश्चन हो गए।